हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। और कैसे हैं बाबू आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे और क्लास को पूरा समझेंगे। आज की क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बाबू सबसे मोस्ट पॉइंट और प्रकाश की घटना में से एक और घटना है ना। प्रकाश के अपवर्तन की जो घटनाएं हैं उसमें से हम पढ़ने वाले हैं आज वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू, क्योंकि आप सब्सक्राइब का करना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बाबू। यहाँ पर हेडिंग है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सबसे पहले परिभाषा की ओर जाने से पहले हम समझेंगे कि बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि मान लो बाबू कि ये एक वायुमंडल है। ठीक है, ये एक वायुमंडल है। थोड़ा अच्छा से फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बाबू एक वायुमंडल है, ये पूरा सा। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए कि ये आपका वो पृथ्वी है और पृथ्वी से वायुमंडल काफी दूर है। ठीक है बाबू, जितना दूर वायुमंडल होता है वो उतना ही ठंडी मतलब होती है। यानी कि वायुमंडल क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडी होती है। अगर मान लीजिए कि हम बोल दें कि एक और बात कर लें कि एक मतलब वायुमंडल जो है यहाँ ये पृथ्वी से काफी नजदीक है, समझने के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पृथ्वी से जितने नजदीक है वो बाबू उतना ही गर्म है। क्या है? गर्म है। अब बोलेगा सर कि वायुमंडल अगर ठंडा है जितना दूर है, अच्छा ये पृथ्वी से दूर है लेकिन आगे तो ये सर वायुमंडल सूर्य से काफी नजदीक होगी तो और गर्म होना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये ऊपर ठंडी है और जितना नीचे है उतनी गर्म है। बाबू आपको एक एग्जांपल बता दें कि जितना ऊपर है वो इतना ठंड इसलिए है क्योंकि इसको तो गर्मी बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन गर्मी को लेने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो अपने पास 100 रुपए लेके निकलता है और वो बैंक के काम करता है बैंक में, और वो पूरा दिन कैश का काम करता है। तो 100 रुपए अपने पास लेके निकलता है। अब पूरा दिन लगभग 50 करोड़ रुपया वो गिनता है और गिन के है ना, गिनकर जो है ना वो कस्टमर को देता है। तो आप सभी स्टूडेंट बताएं, क्या वो व्यक्ति जब शाम में अपने घर लौटेगा तो शाम में क्या उसके पास 100 रुपये जो सुबह लेकर निकला था मॉर्निंग में, क्या शाम में उसके पास पैसा बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपया लेके गया था और वो 100 रुपया का ही तेल पेट्रोल जो भी डालना होगा वो उससे ही काम चलाएगा, ना कि वो पूरा दिन में जो 5 करोड़ रुपया गिना है और कस्टमर को दिया है वो उसके हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि पैसा तो बहुत था, 5 करोड़ रुपया गिना, 5 करोड़ गिना, पैसे की गर्मी तो बहुत थी लेकिन गर्मी आ नहीं पाई, है ना। 100 रुपये लेके गया था, 100 रुपये ही रहा। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये माध्यम सूर्य के पास तो है लेकिन गर्मी लेने का क्षमता नहीं है, और वो गर्मी कहाँ आता है? सब नीचे आता है बाबू, पृथ्वी की तरह। और जो ये सतह होती है पृथ्वी के पास में, ये क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि इसमें ये वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि ये पृथ्वी काफी नजदीक होती है। और एक बात आप सभी याद रखिएगा, अगर वायुमंडल ठंडी है तो वो माध्यम क्या होगा? सघन होगा। अगर वायुमंडल क्या ठंडी है तो माध्यम सघन होगा। यदि वायुमंडल अगर गर्म है तो वायुमंडल क्या होगा? विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा। क्या होगा? वो विरल। तो आप सभी को याद रखना है। अच्छा, और मान लीजिए कि ये विरल हो गया, यहां पे कोई तारा है, मान लीजिए स्टार है, और यहां से प्रकाश की किरण निकली, और आपको पता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यहां पर वो थोड़ा सा अभिलंब डाल लो। क्या डाल लो? अभिलंब डाल लो। 1 मिनट।
हम इसको मिटा देते हैं बाबू ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। ये ठंडा है तो ये होगा आपका सघन माध्यम होगा, ठंडा है तो सघन होगा, गर्म है तो क्या होगा, विरल होगा। ठीक है। अब मान लो कि यहां से किरण आई, प्रकाश आई, और ये बाबू आपको पता है कि यहाँ पे अविलंब होगा, अविलंब। और मान लो कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, अपने दिशा से, है ना, विचलित हो जाती है, मतलब अविलंब से दूर भागेगी। अब यहां पर देखिएगा, ये जाता है ऐसे, लेकिन गया कैसे, अविलंब से दूर। ये गया आपका ऐसे अविलंब से दूर, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इसी घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आइए हम चलते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में बोला है कि हमारे वायुमंडल का तापमान पूरे वायुमंडल में एक समान नहीं होता, यानी कि हमारे वायुमंडल का जो तापमान होता है वो पूरे वायुमंडल में एक समान तो होता नहीं है। ठीक है, एक समान नहीं होता। मान लो कि यहाँ ठंडी है, इसके नीचे थोड़ा आएगा गर्म हो जाएगा, यहाँ गर्मी है, इसके नीचे थोड़ा आएगा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। तो एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता। कहीं का तापमान गर्म होता है तो कहीं का तापमान ठंडा होता है, यानी कि कहीं का तापमान गर्म होता है और कहीं का तापमान ठंडा होता है। बाबू आप सभी याद रखिएगा, अगर ठंडी हो गई तो माध्यम कौन होगा, सघन होगा वहां पे। अगर गर्म हो गया तो गर्म में कौन होगा बाबू, विरल होगा। ये सभी आप याद रखेंगे, विरल होगा। ठंडा होता है अर्थात बोला है कि जहां का तापमान गर्म होता है वह विरल माध्यम और विरल माध्यम के जैसे व्यवहार करता है, और जहां का तापमान ठंडा होता है वह सघन माध्यम के जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि जहां का माध्यम ठंडा होगा वह सघन माध्यम के जैसा व्यवहार करेगा, यानी कि जहां ठंडा होगा वो माध्यम सघन होगी और जहां गर्म होगा वो माध्यम विरल होगी। इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। और आगे बोला है व्यवहार करता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है। इसी घटना को अब हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप सभी स्टूडेंट को उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लें, अगर घटना की बात कर लें तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं घटती है। जैसे मान लीजिए बाबू, अगर हम घटना की बात करें, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इस फिगर को आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए इस फिगर को हम मिटा देते हैं। घटना की अगर हम बात करें बाबू तो घटना आपका हो जाएगा तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के आभासी समय, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त का आभासी समय, इस प्रकार से बाबू ये घटनाएं उत्पन्न होती है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे, और इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि तारे का टिमटिमाना इसको कैसे समझे और ये क्या होता है। तो आप सभी स्टूडेंट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें। अब वायुमंडलीय अपवर्तन में जो घटनाएं थी उसका पहला घटना है तारे का टिमटिमाना। सबसे पहला क्वेश्चन, और बाबू ये पॉइंट बहुत ही वीवीआई बन जाता है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये पूछे जाते हैं कि तारे का टिमटिमाना या फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तो देखते हैं इसको। इसमें देखिए बाबू, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं जब तारे से
आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह हवा के विभिन्न परतों से गुजरते हुए लगातार मुड़ता है। कहने का मतलब है बाबू कि मान लो कि ये वायुमंडल है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। समझने के लिए समझ लीजिए बाबू इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। और यहां से यहां कोई स्टार, यहां कोई तारा है और तारा से प्रकाश प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया, ये इसका वायुमंडल है। तो वो प्रवेश किया, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे आया। तो जब यहाँ से कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहा है और यहाँ से इसको प्रकाश प्रवेश किया, अपवर्तन हुआ, फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर से देखा, प्रकाश निकला वहां से, देखा, फिर यहाँ से ये इधर आया, फिर अपवर्तन हुआ, फिर इधर गया, फिर अपवर्तन हुआ, यानी कि प्रकाश हमें अलग अलग दिशा से, यानी कि क्या बोलता है इसमें, प्रकाश जो हमको कभी चमकीला दिखता है तो कभी धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन होता है उसमें। और यहां पर बोला है कि वो विभिन्न परतों से, हवा के विभिन्न परतों से गुजरते हुए लगातार मूर्ति रहती है, यानी कि मुड़ता रहता है और परिवर्तित रहता है। और बोल रहा है कि हवा के बदलते घनत्व और तापमान के कारण प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक अलग अलग मात्रा में पहुंचती है। अलग अलग मात्रा का मतलब है कि वो प्रकाश जब यहां से निकला तो यहां अपवर्तन हुआ, फिर आगे बढ़ा, अपवर्तन हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर अपवर्तन हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर अपवर्तन हुआ। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाती है। और यही होता है कि जिससे तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। बाबू आपको साफ लफ्जों में, यानी कि साफ वर्ड में देना है आंसर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको आंसर देना है कि तारा जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, इन सभी जो आज हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ाए हैं और उसके बीच तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है और उस कैसे होता है, तारे से प्रकाश कैसे निकलता है और हमारे आंखों तक कैसे पहुंचता है, इन सभी बिंदु को आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो आप सभी से हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, है ना बाबू, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग विक्षेपण के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और उम्मीद है बाबू ये भी कि आप सभी स्टूडेंट इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।